अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आप लोगों ने काजल का झूठ तो सुन लिया, लेकिन आपको मेरा सच भी सुनना होगा। उसके बाद आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। ये सच है कि मैं कॉलेज में काजल से प्यार करता था। लेकिन वो मेरा अतीत है, उसका मेरे आज से कोई लेना देना नहीं। लेकिन दादी, मैं नहीं जानता था। मेरा अतीत मेरे आज में मेरे सामने आ गया। ये चाचा जी के साथ इस घर में आ गई। जब से ये इस घर में आई, ये हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई। बहुत बार इसे पीछा छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नहीं। कितने गिरे हुए इंसान हो तुम शो। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें चैन नहीं मिल रहा। झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो तुम। बुआ, आपको याद है जब मैं पहली बार इस घर में आई थी, तभी मैंने शुभ को पहचान लिया था। मैं तो तुम्हें पहले से जानती हूँ। मुझे तो याद नहीं। इसने तो मुझे पहचानने से इनकार कर दिया था। मुझे लगा ये अपना पास्ट अपने प्रेजेंट में नहीं लाना चाहता है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि इसी के मन में चोर था। तुमने शगुन को सब कुछ इसीलिए नहीं बताया क्योंकि तुम मेरा फायदा उठाना चाहते थे। लेकिन आज मुझे अफसोस हो रहा है, शायद मैं उसको सब कुछ सच बता देती तो आज ये नौबत नहीं आती। आप जानते हो, मैंने आपके लिए सच्चे दिल से करवा चौथ का व्रत रखा था, लेकिन ऐन मौके पे शुभ ने आके हमारे टिकट्स कैंसिल कर दिए और मुझसे जबरदस्ती वहां पे रुकने के लिए कहा। मैं भी वहां पे इसीलिए रुकी क्योंकि मैं किसी का घर नहीं तोड़ना चाहती थी। अब अगर एक लफ्ज भी और बोला ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या करेगा तू? क्या करेगा तू? हाँ, मेरी बीवी को मारेगा मेरे होते हुए? मार उसको। अरे मार उसको। अरे कुछ तो शर्म करो। अरे मेरी नहीं, अपने पति की कर लो। अरे चाचा जी कितना प्यार करते हैं तुमसे, फिर भी उन्हें धोखा दे रही हो। अरे अभी भी वक्त है, सच सच बता दो, बच जाओगी तुम। सच तो तुम्हें बोल के अपने गुनाह का हिसाब देना है शुभ। देखो कैसे मुझे झूठा ठहराने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अब मैं अपनी बेगुनाही में एक और सबूत देना चाहती हूँ। शुभ, बताओ सबको, तुम्हारे हाथ पर मेरा नाम क्यों लिखा है तुमने? ये भी मेरी एक चाल है। भैया, आपने हाथ में काजल का नाम क्यों लिखा है? बताओ ना शुभ, इसका क्या मतलब होता है? झूठ मत बोलो, ये मेरे हाथ में नाम तुमने लिखा है। बस कीजिए शुभ सर, बहुत हो गया। आप जितना झूठ बोलते जाएंगे उतना ही मेरी नजरों से गिरते जाएंगे। शगुन, मैंने तुमसे झूठ जरूर बोला है, लेकिन तुम्हारा दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैंने तुमसे ये बात इसलिए छुपाई ताकि हम दोनों में दूरियां ना आ सकें। झूठ की बुनियाद में बनाए गए रिश्ते ज्यादा दिन नहीं टिकते, वो कभी ना कभी टूट जाते हैं। शगुन, अगर मुझे यही सब करना होता तो तुम खुद सोचो, मैं दूसरा कमरा क्यों लेता? मैंने इससे दूरी बनाए रखने की पूरी कोशिश की है, लेकिन इसने एक मौका नहीं छोड़ा मेरा फायदा उठाने का। चाचा जी, मैं जानता हूं कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, कब से जानते हैं आप काजल को? क्या आप जानते हैं कि काजल ने मुझे क्यों छोड़ा था?
हुनरमंद हो ना तुम शुभ। झूठ भी कितने नजाकत के साथ बिल्कुल सच के अंदाज में बोल देते हो। मैं तुम्हें बेनकाब करके रहूंगा, चाहे जो कर लो। ठीक है, अगर तुमने मेरी जिंदगी खराब करने का डिसाइड कर ही लिया है तो मैं खुद ही हार मान लेती हूँ। अब मैं अपनी कहानी ही खत्म कर देती हूँ। ऐसे लोगों के बीच में रह के मुझे क्या मिलेगा जो सच का साथ ही नहीं दे पाए। सुना? नहीं सुना, नहीं छोड़ो उसे। तुम क्यों मरोगी है? मरेगा वो जिसने हमारे साथ में विश्वासघात किया है। अभी पुलिस को फोन लगाता हूँ। सुनो, पुलिस को फोन मत कीजिए। अब तो जानते हो कि दुनिया कैसी है। ये बात अगर बाहर फैल गई तो शुभ को तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन मेरी इज्जत तो चली जाएगी ना। अगर चाची गलत होती तो खुद को मारने की कोशिश क्यों करती? कोई मेरे बारे में क्या सोचता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, इससे जरूर पड़ता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। अपने दिल से पूछो शगुन। आपने मुझे उस लायक छोड़ा ही नहीं है, तो मैं क्या बोलूं? प्लीज शगुन। शुभ सर, विश्वास कमाना जितना मुश्किल है, गंवाना उतना ही आसान। चलो बताओ, इन दोनों में क्या है? चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए आसान कर देता हूं। इनमें से एक शक्कर है और एक नमक। क्या तुम बता सकते हो कि इनमें से नमक कौन सा है? मुझे नहीं पता। शगुन, तुम्हें बताना होगा। बताओ नमक कौन सा है? ये देखा, धोखा खा गई ना। ये शक्कर है। ठीक इसी तरह कभी कभी आंखों देखा हुआ सच भी सच नहीं होता, झूठ होता है। आप कहना क्या चाहते हैं? चाची जी ने जो भी कुछ किया वो जानबूझ के किया? अपनी बदनामी वो खुद से करना चाहती हैं? क्या कहना क्या चाहते हैं आप? ठीक है, आप सब लोगों को लगता है ना कि मैंने गलत किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने जो भी किया है वो गलत है, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं है। दादी, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? मैं अब एक और पल इस घर में नहीं रह सकती। रुको बहुरिया, तुम इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। अगर कोई जाएगा तो वो जिसने हमें धोखा दिया है। इतनी गिरी हुई हरकत की है। शुभ, निकल जाओ हमारे घर से।
एक बात अच्छे से समझ लो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, आई प्रॉमिस। आज के बाद तुम्हें मेरी वजह से कभी भी बुरा फील नहीं करना पड़ेगा। अच्छा हुआ तुम आ गए। शुभ मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा हो। वो बहक गया, वो कुछ भी कर सकता है। दादी आप, हम तुम्हारे लिए खाना लाए। हमें पता है कि तुमने व्रत नहीं खोला होगा। दादी मुझे भूख नहीं है। बेटा, निर्जला व्रत रखोगी तो बीमार पड़ जाओगी। हम जानते हैं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, और हम ये सोचते हैं तो हमारा कलेजा फट जाता है। पर बेटा, हम तुम्हारी माँ जैसे हैं, तो हमारा मान रख लो और 2 निवाले खा लो। शाबाश बेटा। दुनिया का दस्तूर ही ऐसा होता है कि औरत के लिए कोई भी व्रत नहीं रखता। पर स्त्री अपने प्यार के सहारे राधा बन के जी लेती है। हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं बेटा। हमारे पोते ने तुम्हारे साथ जो किया। ये आप क्या कर रहे हैं? आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। मेरी बच्ची, हम क्या कह रहे थे कनिका? अम्मा जी, मैं आपके निर्णय से ना बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आप जानती हैं ना, ये शुभ का घर है। जब शगुन जाने के लिए तैयार थी तो आपने शुभ को क्यों निकाला घर से? क्या जरूरत थी? अरे शगुन के पास तो अपना मायके है ना, जब मर्जी जाके रह सकती है। आपने शुभ के बारे में एक बार भी सोचा? हाँ, किस हाल में होगा, कुछ खाया भी कि नहीं, कहाँ गया होगा? कनिका, एक बात अच्छे से समझ लो, शगुन हमारे घर की सिर्फ बहू नहीं, बेटी भी है। और बेटियों को पूजा जाता है, घर से निकाला नहीं जाता। और जब गलती लड़के की है तो और किसी को सजा क्यों दे? और हम तो ये बहुरिया, बेटा कल तुमने व्रत रखा था ना, तो थक गई होगी, तो आज कुछ काम मत करो बेटा, जाओ जाके आराम करो। नहीं दादी, मैं ठीक हूँ। युग का फोन है, मैं 1 मिनट में आई। हाँ युग, बोल। हेलो ताई, तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? अच्छा सुन, जरा घर आ जा, मेरे को तेरे से जरूरी बात करनी है। नहीं युग, मैं थोड़ा थकी हुई हूँ अभी। फोन पे बताना क्या हुआ। ताई देख, जरूरी नहीं होता तो क्यों बुलाता तुझे? चल ठीक है, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। ठीक है।
आखिर पक क्या रहा है इनके दिमाग में? कहीं ये मुझे छोड़ने की तो नहीं सोच रहे? नहीं, मुझे कुछ करना होगा। मैं अपनी सारी अय्याशी ऐसे खत्म नहीं होने दे सकती। आपकी चुप्पी मुझे दिखाई दे रही है। आप नाराज हैं मुझसे। मेरी आंखों में देखिए, क्या आपको आपकी बेबी पर भरोसा नहीं है? हमारा रिश्ता हमेशा एक खुली किताब की तरह है, ना उसमें कभी दूरी हुई है, ना ही हमने एक दूसरे से कोई बात छिपाई है। क्यों तुमने शुभ के बारे में छिपाया? मैं जानती हूँ कि मुझे पहले ही आपको सब कुछ सच बता देना चाहिए था, लेकिन मैं बहुत डर गई। ऐसा कौन सा डर था? क्यों डर गई थी? मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आपको और शुभ का रिश्ता खराब हो, या हमारे परिवार में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स है। मैंने 1-2 दिन सोचा और देखा कि शुभ ने शगुन के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी है। फिर मैंने डिसाइड किया कि हमारे पास्ट को हमसे दूर रखना ही बेहतर होगा। लेकिन ये बस मेरा एक वहम था। मुझे नहीं पता था कि शुभ मेरे साथ ऐसी हरकत करेगा। नहीं सोना, मत रो, प्लीज मत रो। मैं जानती हूँ मेरी गलती है, लेकिन मैं आपको किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। मैंने आज तक दुनिया में कभी किसी से इतना प्यार नहीं किया जितना मैं आपसे करती हूँ। सच सच बताना, आपको अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है ना? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सोना। मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा, जो भी कड़वी बातें की हैं, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। न जाने कौन कौन सी गलतफहमी हो गई थी मुझे। क्या हुआ? सब ठीक है ना? तूने इतनी जल्दी में बुलाया? ये सब क्या है युग? ताई मेरी बात सुन। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुनी, मैं जा रही हूँ। ताई मेरी बात तो सुन। मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। ये तो झूठ बोलना कब से सीख गया युग? ताई मुझे माफ कर दे, पर ये जरूरी था। देख, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है उसको आपस में बैठ के सुलझा लो, बात करो उसके बारे में। युग, अगर तुझे कुछ नहीं पता है कि हम दोनों के बीच में क्या हुआ था तो बीच में मत घुस। मैं सब जानता हूँ। जीजा जी ने मुझे एक एक बात बता दी है। फिर भी तू चाहता कि मैं इनसे बात करूं? हाँ, मैं चाहता हूँ। ताई मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे भी अच्छे बुरे की पहचान है, और अगर समय रहते तूने बात नहीं की ना तो तुझे पछताना पड़ेगा। अपने भाई की बात एक बार मान ले। उसके बाद में एक लफ्ज नहीं बोलूंगा तुझसे। फिर तेरी जो मर्जी होगी वो तू करना। प्लीज बैठ, बैठ ना जी। कैसी वो? कान्हा की कृपा है बेटा। तुम कैसे हो? वो क्या है कि बातें इतनी खराब हो चुकी हैं और मुझे नहीं लगता कि इस घर में मुझे अब रुकना चाहिए, इसलिए मैं सोना को लेकर वापस अमेरिका जाना चाहता हूँ। शिखर बेटा, हम तुम्हारे अंदरूनी जज्बात समझ सकते हैं, और फिर भी हम चाहते हैं कि तुम कुछ दिन और यहाँ रुको। बेटा, इस तरह
मन में मैल लेके जाओगे तो अच्छा नहीं होगा ना। नहीं, कोई मैल का सवाल ही नहीं उठता। तो क्या है कि उस घर में अगर मेरी पत्नी के ऊपर लोग शक करेंगे, उस पर भरोसा नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर रहना मेरा ठीक नहीं। दादी, आप लोग बड़े हैं, हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं कि आप लोग भैया को समझने की कोशिश कीजिए। बस करो माही, तुम कितना बोलने लगी हो? तुम कुछ दिन पहले ही इस घर में आई हो, तो भैया की सगी बनना बंद करो। सही कहा दीदी आपने, हमें आए हुए तो अभी कुछ ही दिन हुए हैं, फिर सगा क्यों बनना? आप तो उन्हें बचपन से जानती हैं ना, फिर भी नहीं समझ पाई उन्हें। सुनिया, तुम्हें सच्चाई क्या है? काजल ने ये सब जानबूझ के किया है। जीजा जी बेकसूर है ताई। आप लोगों को जो बोलना था वो बोल लिया। देर हो रही है, मुझे चलना चाहिए। अजी चलना क्या चाहिए भाई, बात तो कर ले एक बार। अगर शगुन को अभी भी मुझ पे यकीन नहीं है तो इसे रोकने का कोई फायदा नहीं। शगुन, जी वो यहाँ आना 1 मिनट। जी कहाँ गई थी तुम? वो मैं काकू से मिलने गई थी। अच्छा, तो बताइए सब कुछ कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होने वाला है, कितने जुल्म कर रहे हैं हम तुम्हारे ऊपर। नहीं बुआ, ऐसा कुछ नहीं है। आप गलत समझ रही हैं। एक काम क्यों नहीं करती, मायके क्यों नहीं चली जाती तुम? वैसे भी शुभ यहाँ है नहीं, तुम्हें अच्छा लगता है? शुभ घर पे नहीं है और तुम घर पे हो। कनिका, जरा हमारे पास तो आना। जी अम्मा जी। इस शगुन के दिमाग में कोई खिचड़ी जरूर पक रही है। मुझे उसका पता लगाना पड़ेगा। कहीं ये चोरी छुपे शुभ से तो नहीं मिल के आई। लाओ, मैं हेल्प कर देती हूँ। नहीं, मैं कर लूंगी। थैंक यू। मुझे माफ करना शगुन, मेरी वजह से ना जाने तुम्हें कितनी सारी मुश्किलें झेलनी पड़ रही है। मैं जानती हूँ तुम इस बारे में बात नहीं करना चाहती। नहीं, ऐसा नहीं है। बताइए ना क्या बात है। शगुन, मेरी शादी भी खतरे में है। शिखर अब मुझसे पहले की तरह बात नहीं करते। वो तो अच्छा हुआ कि तुमने वक्त पर आकर सब अपनी आंखों से देख लिया, वरना ना जाने क्या हो जाता। लेकिन मेरा यकीन करो शगुन, मैंने आते ही सबको सच बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन शुभ ने तो मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। तो मैं क्या करती? मुझे नहीं पता था कि एक सच छुपाने से इतने सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। क्या बात है शगुन, कुछ तो बोलो। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कहीं तुम शुभ से तो नहीं मिलके आई ना? मैं जानती हूँ शगुन, ये इंडिया है। यहाँ पे परिवार और शादी बचाने के लिए पति पत्नी एक साथ हो ही जाते। एक बात बोलूं, जब हम किसी पे अंधों की तरह विश्वास करते हैं और वो इंसान आपको यकीन दिला देता है कि आप वाकई में अंधे हैं। मैं शुभ से मिली जरूर हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों के बीच में जो भी कुछ हुआ वो सब ठीक हो जाएगा। वो कभी नहीं ठीक हो सकता।
शगुन, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। थोड़ी थकावट हो गई है, इस वजह से तबीयत खराब लग रही है। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ऐसी हालत में अकेले नहीं छोड़ना चाहती। मैं एक काम करती हूँ, जब तक तुम्हें ठीक नहीं फील होता तब तक मैं यहीं रुक जाती हूँ। नहीं, आप चिंता मत कीजिए, सो जाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। आप जाइए, परेशान मत होइए। शगुन, जो भी हुआ है उसके लिए मैं ऑलरेडी शर्मिंदा हूँ। अब तुम मुझे मना करके और मत शर्मिंदा करो। सच में मैं तुम्हारी बस हर पॉसिबल वे में मदद करना चाहती हूँ। हेलो। मुझसे हार कर तुम्हें कैसा लग रहा है अशोक? आज तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारा साथ ना देकर मेरा साथ दिया है। वैसे मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था, अगर तुम मेरी बात मान लेते तो ये सब कुछ होता ही नहीं, किसी को कुछ नहीं पता चलता। अपनी बकवास बंद करो, मेरी शगुन कहाँ है? वो सो रही है, और अब तुम भी अकेले सोने की आदत डाल लो, क्योंकि उसकी नजर में जो तुमने पाप किया है उसके बाद वो तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते शुभ, क्योंकि बहुत जल्द मैं अपने पति के साथ यहाँ से उड़ जाऊंगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ, जब तक खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर लूंगा, तुम्हारा असली चेहरा दुनिया के सामने नहीं ले आऊंगा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मैडम माफी चाहता हूँ, धनिया तो खत्म हो गया आज। चलो कोई बात नहीं, मैं कहीं और से ले लूंगी। थैंक यू। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शगुन, तुम मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती हो। ऐसे भरे बाजार में तमाशा मत बनाइए। शगुन, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। वो काजल तुम्हें बेवकूफ बना रही है। ना जाने उसके दिमाग में कौन सी नई बात चल रही है। और मैं ये भी जानता हूं कि वो कल रात तुम्हारे साथ सोई थी। ये नहीं जानना चाहोगी कि मुझे कैसे पता है? आप ये सब बोल के क्या जताना चाहते हैं? शगुन, मुझे गलत समझना बंद करो। पूछना नहीं चाहोगी कि मुझे कैसे पता? अरे इसमें इतनी हैरान होने वाली क्या बात है? जाहिर सी बात है, घर में इतने सारे लोग हैं, किसी ने बता दिया होगा। किसी ने नहीं बताया है। मुझे कल काजल का फोन आया था, तुम्हारे फोन से, और उसने मुझे धमकी दी है। धमकी? कैसी धमकी? उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगा तो वो हमें एक साथ नहीं रहने देगी। ठीक है, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना, तो अपनी कॉल डिटेल चेक कर लो। मुझे कुछ नहीं करना है। शगुन, तुम्हें कॉल डिटेल चेक करनी होगी। आई प्रॉमिस कि उसके बाद मैं चला जाऊंगा। ठीक है। ये देखिए, कोई कॉल नहीं है इसमें। शगुन, मैं सच कह रहा हूँ, उसने डिलीट कर दी होगी। ये बात मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ। आप जितना झूठ बोलते जाएंगे उतना ही मेरी नजरों से गिरते जाएंगे आप। शगुन, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यकीन मानो। बस कीजिए शुभ सर, बस कीजिए। झूठ बोलकर महान बनने से अच्छा है सच बोल के बुरे बन जाना। शगुन, मेरा यकीन करो, उसका फोन आया था मुझे। आप शायद भूल रहे हैं, आपने ही मुझे कहा था कि किसी पे इतना विश्वास मत करो, क्योंकि नमक और चीनी का रंग एक समान होता है। और मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी है, तो प्लीज आप यहाँ से जाइए और प्लीज मेरे पीछे मत आइए। देख लिया? क्या शुभ से सच बोल रहे हैं? शगुन, मैं सब कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता।
नहीं नहीं, बहुत अच्छा मौसम है यहाँ का भी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप इतने इत्मीनान से कैसे बैठे हो? क्या बात है शोना? टिकट्स बुक करो, हमें निकलना है। शोना, आपकी मेरी बात इस बारे में हो चुकी है मेरे ख्याल से। कौन सी बात? अभी हम यहाँ से नहीं जा रहे हैं, कुछ दिन और रहेंगे। बेटा ऐसे अचानक क्यों जाना है? यहाँ पे कोई दुविधा है क्या? वो यही बात हम इनको समझा रहे हैं कि इतने दिन तो रहे हैं यहाँ पे, अभी थोड़े दिन और रह जाएंगे तो उससे क्या फर्क पड़ता है। वही तो। आप समझने की कोशिश कीजिए, मुझे यहाँ पे नहीं रुकना है। आप अभी के अभी टिकट्स बुक करो, मैं पैकिंग करके आती हूँ। बेटा रुक जाओ यहाँ, यहाँ पर बहुत ही धूमधाम से दिवाली मनती है, देख के जाओ। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। देखा वो क्या कह रही हैं? अरे अमेरिका में एक रूम में बैठ के पार्टी मना के हम लोग तंग आ चुके हैं। अरे खुले में आओ, पटाखे होंगे, मिठाइयाँ होंगी, मजा आएगा। बेबी मुझे ये सब फेस्टिवल्स मनाने का कोई शौक नहीं है, मुझे बस यहाँ से निकलना है, तो प्लीज चलो। देखो शोना, तो 4 दिन और रुक जाओ, जैसे ही सीट बुक हो जाएगी मैं तुमको बता दूंगा। 1 मिनट, तुम्हारे सामने मैं चेक करता हूँ। ये देखो, भगवान भी नहीं चाहता कि हम यहाँ से जाएं। ये देखो सारी सीट्स बुक है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मुंबई से टिकट्स नहीं मिल गए। अब बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, जहां से भी करना है वहां से करो, लेकिन यहाँ से चलो प्लीज। इनफ इज इनफ सोना, ओके? मैंने तुमसे कहा ना, सीट्स अवेलेबल नहीं है। जैसे ही टिकट्स मेरे हाथ में आ जाएगा हम साथ में चलेंगे। और एक बात बताओ, कल तक तुम यहाँ रहने के लिए ईगर थी, अभी क्या हो गया? और बुआ के सामने तुम इस तरह की बातें कर रही हो। बेबी प्लीज समझने की कोशिश करो। अरे बेटा, बहुत भाग्यवान होता है वो इंसान जो अपने परिवार के साथ त्योहार मना सकता है। वो ठीक कह रही हैं, कुछ दिन और रुक जाते हैं। बुआ जी प्लीज हमें जाने दीजिए, प्लीज। और ऐसा कौन सा तुम्हें अर्जेंट काम है वहां पर जो जिद कर रही हो? चाचा जी सही तो कह रहे हैं, थोड़े दिन और रुक जाइए, इतनी जल्दी क्या है जाने की? रुक जाओ बेटा। जी हर गलती माफी लायक नहीं होती। ताई के साथ नव्या ने जो कुछ भी किया, उसके बाद मेरा इस रिश्ते से मन भर गया है। मैं जानता हूँ युग, तुम इस रिश्ते से सिर्फ मेरी और शकुन की वजह से जुड़े हुए थे। मेरा यकीन मानिए, मैंने नव्या पे भरोसा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार वो मेरी आंखों में धूल झोंकती रही। युग, गलती तुम्हारी नहीं है, नव्या की। और वैसे भी अब तुम्हारी ताई की तरह मैं भी तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। तुम चाहो तो मूव ऑन कर सकते हो, इससे कम से कम मेरा गिल्ट तो कम होगा। क्या हुआ युग, सोच क्या रहे हो? कुछ नहीं जीजा जी, आपसे इस बारे में बात करके मन हल्का हो गया। वैसे मैं आजकल तुम में बहुत चेंजेस देख रहा हूँ, और ऐसा तभी होता है जब आपकी लाइफ में कोई आता है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है जीजा जी। तुम जरूर मुझसे कुछ छिपा रहे हो। अरे भाई बताओ अगर कोई है तो। वैसे एक लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ, पर मुझे ये नहीं पता कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है। अरे तो फिर तुम्हारा जीजा किस दिन काम आएगा, मुझे बताओ, मैं सारा मामला सेट कर दूंगा। मैं भाई के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, पर बता नहीं सकता। कहाँ को गए? कहीं नहीं जीजा जी, मैं सोच रहा हूँ पहले खुद जाके उससे बात कर लूँ, यही बेहतर होगा। बिल्कुल सही कहा तुमने, और दिल की बात कहने में ज्यादा टाइम नहीं लगाते। जल्दी जाओ और बोल दो उसे। हमारे सामने ये नाटक करने की जरूरत नहीं है, हमें आपकी सच्चाई ना अच्छे से पता है। कौन सी सच्चाई माही? आप याद रखिएगा, आप एक शादीशुदा है, किसी औरत का घर बर्बाद करना पाप होता है।
और हमारी नानी कहती थी ऐसे लोगों को ना भगवान भी माफ नहीं करता। ये डर मेरे अंदर से कब का खत्म हो चुका है, इसीलिए मुझे ये डर बेचना बंद करो। देखिए, हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि आप जो कर रही हैं गलत है। तो तुम अपने भाई की वकालत करने आई हो यहाँ पे? जाओ, निकलो यहाँ से। एक बात याद रखिएगा, भैया अपने प्यार को ऐसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, आपकी सच्चाई सबके सामने आकर रहेगी। अब बुआ जी, ऑफिस से फोन आ रहा है, हम बात करके आते हैं। ठीक है। हेलो, आप क्यों बार बार फोन कर रहे हैं? हमने आपको कह दिया ना, हमें आपसे बात नहीं करनी है। माही, एक बार मिलकर मेरी बात तो सुन लो, फिर सब तुम्हारे ऊपर है। अब समझने की कोशिश कीजिए, हमसे नहीं हो पाएगा ये। ये माही किससे छुप छुप की बात कर रही है? माही किससे बात कर रही थी तुम? किसी से भी नहीं दीदी। मैंने सुना तुम्हारे कलीग का फोन था शायद। कौन था? मैं पूछ रही हूँ कौन था माही? कोई भी नहीं था दीदी। मैंने अपने कानों से सुना। तुम किसी से मिलने का प्लान कर रही थी। किसी से भी नहीं। अपना फोन दिखाना। सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा फोन दिखाना माही। अगर कुछ गलत नहीं कर रही हो तो दिखा दो फोन, छुपा क्यों रही हो? मैंने कहा फोन दिखा। ये क्या कर रही हो तुम? मैंने सुना ये किसी से बात कर रही थी। मुझे सिर्फ जानना है कौन है वो, दैट्स इट। माही फोन दो। मैंने कहा फोन दो। नव्या, किसी का फोन ऐसे जबरदस्ती चेक नहीं कर सकती। मैंने सुना ये किसी से बात कर रही थी, एंड आई एम श्योर वो कोई लड़का था। मुझे सिर्फ जानना है कि कौन था वो, दैट्स इट। आज बात कर रही है, कल से घर पर लेकर आएगी फिर। और जितना आप उस पर ट्रस्ट करती है ना, आप देखना एक दिन आपको बहुत पछतावा होगा। नव्या, हमें माही पे भरोसा करना होगा और तुम जबरदस्ती उस पर अपने फैसले नहीं थोप सकते। और लड़के दोस्त तो तुम्हारे भी हैं, तुम उनके साथ बाहर जाती हो, वो घर आते हैं। एक मिनट, क्या बोले जा रही हो तुम तब से? तुम नव्या और इसमें तुलना कर रही हो? देखो, ये गांव की लड़की है, ठीक है? बुआ, माही जिम्मेदार है, उसे हर एक चीज की समझ है। शगुन, अगर हमारे घर की इज्जत पे एक भी आ जाए ना माही की वजह से, तो मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगी, याद रखना। अरे माही बिटिया, आओ आओ। आप लोग जूस लीजिए ना। अम्मा जी, हम ले लेंगे, आप परेशान मत होइए। इसे अम्मा जी, हमारी शगुन के साथ जो कुछ भी हुआ ना, अच्छा नहीं हुआ। गलती हमारे पोते की है, इसीलिए हमने उसे घर के बाहर निकाल दिया। एक बात कहूँ आपसे, जिस घर में औरत को मान नहीं है ना, उस कुल को समाज में कोई सम्मान नहीं मिलता। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपका कहने का मतलब है हमारे घर में बहू बेटियों का सम्मान नहीं होता? हमने अपने बेटे को घर से बाहर कर दिया, आपकी बेटी को घर में रखा है, फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। देखा अम्मा जी, मैंने कहा था ना आपसे,
शगुन ने जाके जरूर दुखड़ा रोया होगा इनके सामने। ये हमारी शेखर की पत्नी। अच्छा, तो ये काजल है। काकी, काकू, शगुन, आप लोग कब आए? बस अभी अभी बेटा। कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ। जाओ अपने कमरे में लेके जाओ और उनके साथ बतियाओ। आ जाओ ना बेटा, तुम भी बैठ जाओ हमारे साथ। हम समोसा तल रहे हैं, वो भी लेकर आते हैं। शगुन, क्या हो गया है? इतनी कमजोर क्यों दिख रही हो? क्या है शगुन? सबका ख्याल रखती हो, खुद का ख्याल कौन रखेगा? ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे पहले की तरह हाथ से खिलाना होगा, तब जाके ये खाएगी। हाँ सही है बहनी। मुंह खोलो। मन नहीं है काकू। अरे तू काकू को मना करेगी? चल चुपचाप मुंह खोल और खा। समझने की कोशिश कीजिए, मैं नहीं खा सकती। तुझे तो पपीता बहुत पसंद है ना, क्यों नहीं खा सकती? एक मिनट, कहीं तू प्रेग्नेंट तो नहीं है? शगुन, बोलना जल्दी बोलना। हाँ, क्या? मैं प्रेग्नेंट हूँ। इतनी खुशी की बात तुमने हमसे छुपाई? तुमने ये बात हमसे छुपा ली? कट्टी बात नहीं करूंगी मैं तुमसे। कट्टी। आप लोग प्लीज ये बात किसी से मत कीजिएगा। अरे इतनी खुशी की बात है, किसी को बताई नहीं? अपने ससुराल वालों को भी नहीं? आप लोग तो जानते ही हैं मेरे और शुभ सर के बीच में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हमारा रिश्ता इतनी मुश्किलों के दौर से गुजर रहा है, और जो भी कुछ हुआ उसके बाद उन पे यकीन करना बहुत मुश्किल है। और इसके चलते हुए ये सब बातें मैं कैसे बता सकती हूँ उन्हें? अरे बाला, ये तो बहुत नाजुक विषय है, तू कब तक इंतजार करेगी? मुझे कुछ नहीं पता। देख बाड़ा, तू मान या ना मान, हमने शुभ की बातें सुनी है, हमें शुभ पर पूरा भरोसा है। हमें तो लगता है कि ये सब काजल का किया धरा है। बाड़ा, रिश्तों की डोर तब ज्यादा कमजोर होती है जब इंसान गलतफहमी से पैदा होने वाले सवालों के जवाब खुद बुनने लगता है। और अब तुझे खुश रहना है। भाभी, हमारा भरोसा कीजिए, भैया गलत नहीं है। हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। वो आपको सच बताना ही चाहते थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। आप उन्हें एक मौका देकर देखिए भाभी। तुम सही कह रही हो माही। परिवार की भलाई इसी में है कि मैं शुभ सर को एक मौका दूं, और मुझे कैसे भी करके सच जानना होगा। लेकिन आप क्या करेंगे भाभी? अगर शुभ सर सही हैं तो इनकी बेगुनाही का कोई ना कोई सबूत जरूर होगा। मुझे होटल वापस जाना होगा और सच का पता लगाना होगा। मुझे कुछ भी करके शगुन को होटल जाने से रोकना होगा। अगर वो वहां गई तो मुझे गलत साबित करने के लिए कुछ ना कुछ सबूत जरूर जुटा लेगी। पर मैं यहाँ बैठे बैठे क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कनिका कहाँ गई? इस घर में वही अकेली है जो मेरे जाल में फंसकर शगुन को बाहर जाने से रोक सकती है।
मैडम हमारी वेबसाइट से आपके टिकट्स बुक हुए हैं, तो मैं बस क्रॉस चेक करना चाहती थी कि आपको हमारी तरफ से कोई मेल आया है क्या? नहीं, हमने कोई फ्लाइट नहीं बुक की है, शायद गलत नंबर लग गया होगा आपसे। नहीं मैडम, आप ही के नंबर से रजिस्ट्रेशन था। शगुन जायसवाल आप ही बोल रही हो ना? नहीं, हाँ वो हमारी। ओके मैडम, हमने आपको टिकट्स मेल करवा दिया है। हैव अ सेफ फ्लाइट। थैंक यू। अब देखती हूँ मैं शगुन, तुम बाहर कैसे जाती हो। आज का नाश्ता तो तुम्हें अच्छा लगा, लेकिन बहुत जल्द है ना हम लिट्टी चोखा बनवाएंगे तुम्हारे लिए, खा के खुश हो जाओगे। हाँ बनाओ, बहुत दिल करता है खाने इस का। घर में सब अपनी मर्जी के मालिक हो गए। घर गृहस्थी का तो कोई चिंता ही नहीं, कोई सोचता ही नहीं। क्या हुआ कनिका, क्यों इतनी आग बबूला हो रही हो? अम्मा जी, आपको पता था कि शगुन कहीं जा रही है? कहाँ जा रही है? अभी फोन आया था, उसने प्लेन टिकट बुक करवाए हैं, पता नहीं कहाँ जा रही है। ये लड़की भी ना अपनी मन मर्जी की करती है, और जब बोलने जाओ कुछ तो बातें बनाना शुरू हो जाता है इसका। अच्छा, है कहाँ शगुन? शगुन, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई। हमारी शगुन ऐसे बिन बड़ों को बताए कोई फैसले नहीं ले सकती है। ये तो उसके संस्कार ही नहीं है ना कि वो अपनों के खिलाफ जाए। शगुन, ये कहाँ गई, कहाँ है? शगुन सुनाई नहीं दे रहा क्या? जी बुआ। देखा आप लोगों ने? हाँ? मेरी कोई गलत फहमी नहीं थी। कहाँ जा रही हो तुम? अब बाहर वालों से पता चलेगा कि तुम कहाँ जा रही हो और कहाँ आ रही हो। तुम्हारा कर्तव्य नहीं बनता हमें बताने का? सॉरी बुआ, मैं बताने ही वाली थी पर मुझे मौका नहीं मिला। पर निकल आए तुम्हारे, तो एक काम क्यों नहीं करती? बोरिया बिस्तर तो बंधा हुआ है, तुम मायके क्यों नहीं चली जाती? देखा मां जी आपने, बढ़ावा देने का नतीजा देखिए, आपकी बहू क्या कर रही है। बहुरिया, तुम कहाँ जा रही हो? ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया कि तुमने हमें बताया तक नहीं? माफ कीजिए दादी, बस एक जरूरी काम है, मैं ये नहीं बता सकती कि मैं कहाँ जा रही हूँ। शगुन, इस बात को बेवजह बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी भी वक्त है, बता दो कहाँ जा रही हो, वरना बात बिगड़ गई ना तो अच्छा नहीं होगा। ये सब क्या चल रहा है? हमारे तो समझ के परे है। दादी, मेरा भरोसा कीजिए, मैं जो भी कुछ कर रही हूँ वो आप सबके लिए, मेरे परिवार के लिए कर रही हूँ। कहा तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन इस वक्त अगर तुम अकेली बाहर जाओगी तो चिंता तो होगी ना बेटा। मैं समझ सकती हूँ दादी, पर आप भी समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई जरूरी काम नहीं होता तो मैं अचानक से इसे घर से नहीं जाती। बातें बनाना बंद करो शगुन, और बता दो कि कहाँ जा रही हो। दादी, मेरा विश्वास कीजिए, मैं जिस काम के लिए जा रही हूँ वो काम बहुत जरूरी है, और मैं अभी किसी को नहीं बता सकती कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मुझसे बात करो शगुन, अम्मा जी के प्यार का गलत फायदा मत उठाओ तुम। नहीं बुआ, ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे तुमने बेवकूफ समझा हुआ है? हाँ? एक बात ना कान खोल के सुनो, हमारे मना करने के बावजूद अगर तुमने इस दहलीज को नांगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और तुम इस घर में वापस नहीं लौट सकती। बुआ जी, अगर भाभी कह रही है कि कुछ जरूरी काम होगा तो जाने दीजिए ना। तुमसे कितनी बार कहा ना, बड़ों के बीच में मत बोला करो। तुम्हारा काम करने का भूत उतर गया क्या, या तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जो यहाँ खड़े होकर लोगों का साइड ले रही हो? दीदी, हम तो बस ये कह रहे थे कि अगर भाभी को जाना है तो कुछ ना कुछ जरूरी काम होगा ना। तुमसे किसी ने एडवाइस मांगी? आखिरी बार कह रही हूँ, बड़ों के बीच में इंटरफेयर मत क्या करो माही। आप लोग प्लीज समझने की कोशिश कीजिए।
मेरा काम जैसे ही पूरा हो जाएगा मैं आप सबको बता दूंगी कि मैं कहाँ थी, पर प्लीज मुझे अभी जाने दीजिए। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया शगुन। इसके बाद भी अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, या फिर ये बता दो कि तुम कहाँ जा रही हो। नहीं बुआ, मैं नहीं बता सकती। जब तुम्हारे मुंह से सच ही नहीं निकल पा रहा है तो मैं तुम पे भरोसा कैसे कर लूं? मुझे समझ नहीं आ रहा ये बिना बताए तुम जाने की सोच भी कैसे सकती हो शगुन? मेरे यकीन कीजिए, मैं वापस आते ही आपको सब बता दूंगी, पर प्लीज अभी मुझे जाने दीजिए। कान खोल के सुनो शगुन, तुम कहीं नहीं जाओगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। बुआ, मुझे जाना ही होगा। मैंने तो यहाँ के संस्कारों की बड़ी बड़ी कहानियां सुनी थी, लेकिन ये तो आपकी बेइज्जती करके चली गई ना। रुक जा शगुन, रुक जाओ। करेगा तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैंने मना किया, उसके बावजूद तुम यहाँ से जा रही थी। अब देखती हूँ कि तुम कहाँ जाती हो और कैसे जाती हो। बुआ, ये क्या कर रही हैं आप? शगुन का तो प्लान मैंने फेल करवा दिया, पर अब मुझे पता करना होगा कि ये शुभ क्या करने की सोच रहा है। बुआ छोड़िए। बुआ, तुम्हारे दिमाग को कैसे ठिकाना लगाना है वो मुझे पता है। बुआ, 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 बुआ क्या कर रही? बुआ, बुआ, बुआ प्लीज दरवाजा खोलिए। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें बड़ों की इज्जत करना नहीं सिखाया है, जो आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी। बुआ प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरा जाना बहुत जरूरी है, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। बुआ, बुआ दरवाजा खोलिए। आप लोग सब अपना अपना काम करो, इसे ऐसे ही बंद रहने दो जब तक इसके होश ठिकाने नहीं आ जाते। ये सब क्यों कर रही हो? मेरे समझ के बाहर है। कान्हा, क्या चल रहा है इस घर में? मैं इस तरह के माहौल में और नहीं रहना चाहती हूँ। घर वापस जाते हैं हम लोग। टिकट्स का कुछ हुआ? एजेंट का फोन आया था, कल की सीट बुक हुई है। मैं बच गई। अब शगुन कितना भी चाहे तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप जितना झूठ बोलते जाएंगे उतने ही मेरी नजरों से गिरते जाएंगे आप। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यकीन मानो। बस कीजिए शुभ सर, बस कीजिए। झूठ बोलकर महान बनने से अच्छा है सच बोल के बुरे बन जाना। अरे युग, जी जी, कैसे हो? बहुत थके हुए लग रहे हो। दिन भी अच्छा नहीं था और जॉब इंटरव्यू कुछ खास नहीं गया। हाँ, आप ये सब छोड़िए, आप ही बताइए, ताई से मिले आप? हाँ, मुझे पूरा विश्वास है आपने स्क्रीनशॉट दिखाया होगा और वो सब समझ गई होगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ युग। काजल ने उसकी आंखों पे काली पट्टी बांधी है। उसे मेरी कोई बात समझ में नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ही है युग। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे मेरी कोई बात ही नहीं सुनी। आप रुकिए, मैं उससे बात करता हूँ। नहीं युग, रहने दो। जिस रिश्ते में भरोसा ना होना, उसके बचने की उम्मीद बहुत कम होती। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कर क्या रहा हूं।
मैंने आप सब लोगों को परेशान करके रखा है। नहीं जीजा जी, ऐसा नहीं है। आई प्रॉमिस कि मैं कुछ दिनों में अपना रहने का इंतजाम कर लूँ। आप ये क्यों कह रहे हैं जीजा जी? ये घर भी आप ही का है। युग, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन मैं हमेशा के लिए यहाँ पड़ा नहीं रह सकता। दादी, ये लीजिए, जूस पी लीजिए। हमें नहीं पीना माही बेटा। हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर को किसी की नजर लग गई है। आप इतना ज्यादा मत सोचिए, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। ऐसे ना सोचे बेटा, हमारा घर टूटने की कगार पर है। अरे दिवाली में सब परिवार खुशियां मनाई जाती है और हमारी यहाँ मानो रिश्तों में से रौनक ही उड़ गई है। दादी, ऐसी बात नहीं है। हमारी नानी कहती थी कि ऐसी परिस्थितियों में ना धीरज से काम लेना चाहिए, तो सारे काम सही होते हैं। और अगर आपको सच में लगता है कि हमारे घर को किसी की नजर लगी है, तो हम पंडित जी को बुलाकर पूजा भी तो रख सकते हैं ना। हाँ देखिएगा दादी, भगवान राम के आने से पहले ना हमारे घर की खुशियां वापस आ जाएगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा, क्यों फोन बार बार काट रही हो? बात कर लो। दादी, आपसे बढ़ के मेरे लिए कोई नहीं है। दादी, आप ज्यादा मत सोचिए और जूस पी लीजिएगा। हम चलते हैं। ये क्या हरकत है? आप इस तरह से घर पे क्या कर रहे हैं? माही, तो मैं क्या करता? तुम मेरा फोन नहीं उठा रही थी, तुमने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। क्या बात करनी है आपको मुझसे? मुझे कुछ बातें क्लियर करनी है तुमसे। हमारे बीच उसी दिन सब कुछ क्लियर हो गया था। माही, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो मैं यहाँ नहीं आता। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। नव्या दीदी हमारी बहन है। वो तुम्हारी बहन जरूर है, पर सब कुछ जानते हुए मुझसे उसका रिश्ता मत जोड़ो। देखिए, हम आपसे विनती करते हैं, इससे पहले कि आपको कोई यहाँ देख ले, आपको यहाँ से जाना चाहिए। माही, मुझे तुमसे बात करनी है, और जब तक तुमसे बात नहीं करूंगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। प्लीज जाइए आप यहाँ से। माही, बात समझने की कोशिश करो। ये मेरी गलती नहीं है, ये मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं, और मैं भी ये जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद करती हो। आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ये गलत है। झूठ है ये। हमारे दिल में आपके लिए ना कोई फीलिंग्स थी और ना भी है। हमारे बीच कभी कुछ नहीं हो सकता। झूठ बोल रही हो तुम। फिर मुझे तुम्हारी बातों से ऐसा महसूस क्यों होता है? देखो माही, तुम बच्ची नहीं हो, कहीं ना कहीं तुम्हें भी पता है कि हम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ है, और ये सच सिर्फ इसलिए बदल नहीं सकता कि तुम नव्या की बहन हो। मेरी बात सुनो, पूरे घर के सामने सब कुछ साफ साफ सामने आ चुका है, और मुझे किसी का डर नहीं है ये कहने में। मैं तुमसे प्यार करता हूं। फिर चाहे तुम ये मानो या ना मानो, सच बदलेगा नहीं। हमने कहा ना, आप चाहिए यहाँ से। आप समझने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल चला जाऊंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं माही, जो तुम बोलोगी वो करूंगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम भी यही चाहती हो कि हम दोनों कभी साथ ना रहें? हाँ। ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा।
मैं तुम्हें मेरी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगा। सीधापन सिर्फ एक दिखावा था। गरबे वाले दिन उस कमरे में युग के साथ तुम थी जो उसके साथ मजे कर रही थी। नहीं दीदी। सच सच बोलो माही, जिस रात तुम घर से गायब थी उस रात तुम युग के साथ थी ना? आप गलत सोच रही है दीदी। कितनी बेशरम हो यार तुम। दीदी 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 करते करते दीदी का ही घर तोड़ दिया। तुम्हें शर्म नहीं आई ना माही? नव्या, हाथ मत उठाना। तुम्हें जो कहना है मुझसे कहो। इसमें माही की कोई भी गलती नहीं है। दीदी हमने कुछ नहीं किया। कितनी बेशरम हो ना तुम। मेरी सौतन बन गई और मुझसे कहती हो मैंने कुछ नहीं किया। माही ये सब क्या है? दादी दादी हमारा यकीन कीजिए, हमें कुछ भी नहीं पता था इनके रिश्ते के बारे में। हम झूठ मत बोलो, तुम बहुत बड़ी धोखेबाज निकली तुम। अरे पूरे शहर में यही लड़का मिला था आशिकी लड़ाई के लिए। तुमने साबित कर दिया तुम बिल्कुल अपनी माँ की जैसी। आप लोग माही को दोषी क्यों ठहरा रहे हो? जब आप लोग जानते हैं कि नव्या और मेरे बीच में रिश्ता सब खत्म हो चुका है, उसके बाद आप ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? भाइयों, मुझसे बदला लेने के लिए तुम इतना गिर गए कि तुमने मेरी बहन से अफेयर कर लिया। और तुम माही, तुम्हें पूरी दुनिया में कोई और लड़का नहीं मिला मेरा पति छोड़कर। दादी अब कहती थी ना माही बहुत अच्छी है, ये बहुत प्यारी लड़की है। देखिए देखिए कितनी अच्छी लड़की है ये, एक शादीशुदा आदमी के साथ रंगरलिया मना रही है। चुप हो जाओ। माही ने किसी को धोखा नहीं दिया। जो वो कह रही है सही कह रही है। ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बातें मान लेती हूँ। मैं ये भी मान लेती हूँ कि मैंने बहुत गलतियाँ की है। मैंने बहुत गलतियाँ की है। मैं जानती हूँ तुम मुझसे अब भी उतना ही प्यार करते हो। नव्या होश में आओ। मैंने तुमसे कहा ना, मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ माही के लिए धड़कता है। उसमें तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है। झूठ मत बोलो यो, ऐसा कुछ नहीं। अब तुम मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती हो। मैं उसका चाहे वो मुझसे प्यार करे या ना करे। नहीं यो तुम इसके बहकावे में मत आओ। ऐसी लड़कियां ना अच्छी लड़कों को फंसाती है। मुझे पता है तुम मुझसे अब भी बहुत प्यार करते हो। एक बार बोल दो ना, पहले कैसे बोलते थे ना वैसे एक बार बोल दो युग, तो पहले की तरह। हटो यहाँ से। मैं माही से प्यार करता हूँ। नव्या तुम क्या कर रही हो? इस लड़के के लिए तुम अपने आप को दांव पे लगा रही हो, क्यों? इसकी वजह से सब कुछ हो रहा है ना। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं। नव्या तुम्हारी फितरत ही यही है और तुम यही कर सकती हो। तुम क्या कहना चाहते हो युग? मतलब क्या है तुम्हारा? यही कि इसने होटल में चोरी करके मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया था।